कोई ऐसा मनुष्य हो जन्म से ही रोगी हो, ऐसे भी होते जन्म रोगी, जीवन भर ऐसे ही रोगी बने रहते, कराहते कराहते ही जिंदगी बीतती है। और ऐसा भी हमने सुना है, पढ़ा भी है कि बहुत बड़ी व्याधि के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया और आत्महत्या जैसा महापाप भी कर बैठे। ऐसी तमाम घटनाएं आत्महत्या कर। ऐसा कोई जन्म रोगी हो निरंतर व्याधि से ग्रसित रहने वाला व्यक्ति हो और अब कोई भी औषधि काम न कर रही हो, सब वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए हो, और ऐसे रोगी के लिए धन्वंतरी भगवान खुद अमृत का कलश लेकर उपस्थित हो जाए। लो भैया आप परेशान मत हो, अमृत दो घूंट पी लो, हो गया काम, जवान हो जाओ। ज्यादा बड़े रोगी से वैद्य भी परेशान हो जाते हैं। हम अपनी बात सुनाते हैं, अपनी बात सुनानी नहीं चाहिए पर भी सुना रहे हैं। हमको पहले बुखार बहुत आता था, अपनी विद्यार्थी जीवन में बुखार बहुत बुखार आता था। शायद किसी को विश्वास ना हो, 6.5 साल तक बुखार आया, पूरे 6.5 साल तक। जब देखो तब बुखार में पड़े। जैसे छोटे बालकों को आ ई उन ऋक ये सब याद हो जाते हैं, ऐसे हमको अंग्रेजी गोलियों के नाम याद हो गए थे। क्लोरोक्वीन, नेवाक्वीन, प्रेमाक्वीन, जाने कौन कौन क्वीन, सब याद हो गए थे। तमाम गोलियों के नाम अब याद नहीं है, उस समय बहुत गोलियों के नाम। अजय कहते हैं कि इतने पुरुषण किए, ऐसे कितने कितने कोर्स कर लिए गोलियों के, बुखार नहीं गया। होम्योपैथिक दवा भी कुछ दिन चली, महाराज जी सब जगह ले जाते थे हमको, जब देखो तब बुखार चढ़ा। तो होम्योपैथिक दवा वाले डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं नहीं नहीं, हम हमारे यहाँ दवाई नहीं, जाओ। तो महाराज जी बोले आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं। तो हमारे मोहल्ले में ज्ञान गुदरी में एक बहुत अच्छे संत थे, गौड़ी परंपरा के संत थे, श्री उड़िया बाबा वैद्य जी। देखा होगा आपने, जैसे ही घुसते हैं ज्ञान गुदरी में तो बाएं हाथ की तरफ, इधर से हमारे तरफ स्थान से जाएंगे तो बाएं हाथ पे है, और इधर से जाएंगे तो दाएं हाथ पे पड़ेगा, कोने का स्थान है। श्री स्वरूप दास जी नाम था, और हमारे बलभद्री अखाड़े के नागा भी थे, और आयुर्वेद के बड़े अच्छे ज्ञाता थे वो। उनके पास बहुत आते थे मरीज, दूर दूर के मरीज, ब्रजवासी बहुत आते थे उनके पास। महाराज जी उनके पास हमको ले गए, उन्होंने हमारा इलाज किया। बुखार तो नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि हम झाड़ फूक करते हैं, एक जड़ी बांधेंगे, अब बुखार नहीं आएगा। और झाड़ फूक भी बेकार चलेगी, जड़ी बांधने पर भी बुखार आ गया। तो बोले ठीक है, इनकी लंबी दवाई चलेगी, अदरक का रस, तुलसी, पीपली, छोटी पीपल, काली मिर्च, और इसमें मतलब अदरक का तो रस निकल गया, तुलसी अदरक का रस निकल गया, काली मिर्च, पीपल, और इसको उसमें एक जैसे ईंटा होता ना, ईंटा का रंग, ऐसा एक चूरन सा पुड़िया में, बोले बहुत कीमती दवा, भगवान जाने कौन सी दवाई होगी, चूरन जैसा, उसमें डाल के और उसको ऐसे ऐसे घोट के, और उसमें थोड़ा शहद, ये लेना पड़ता था। पर भगवान जाने कैसा बुखार था,
वो इतनी मूल्यवान दवा लेने के बाद भी बुखार तो समय से आ ही गया। तो महाराज जी बोले, जब थोड़ा उतरा बुखार तो महाराज बोले कि वैद्य जी ने कहा था कि अब बुखार आवे तो हमको बताना, तो तुम जाओ, चले जाओ, कमजोरी हो तो एक लठिया ले जाओ, टेक टेक के चले। हमने कहा टेकने की जरूरत नहीं महाराज, ऐसे ही चले जाएंगे। हमने जैसे भीतर प्रवेश किया, एक कपड़ा ओढ़े थे, तो वैद्य जी ने हमको देखा कि ये आ रहा है। वे आंखों सामने घटना है माता जी, मुझे देखते ही फट से उन्होंने कंबल ओढ़ लिया। यद्यपि ठंडी का ही समय था, कंबल ओढ़ा और कंबल ओढ़ के, यद्यपि ठंडी का ही समय था, कंबल ओढ़ा और कंबल ओढ़ के ऐसे हा हा ऐसे करके बोले, ए तू चलो जा यहाँ से, तुम जाओ बाबा यहाँ से जाओ। हमने कहा क्यों? हमको बुखार आ गया। अरे हमने सुन लिया तुम्हारा इलाज करते करते हमको बुखार आ गया, जाओ। तो हमने कहा कि आपने जो पुड़िया में दवाई दी थी वो दवाई तो खत्म हो गई, तो हम क्या खाएंगे, दवाई खत्म हो गई। तो वो बोले, वैद्य जी बोले कि अनुपान ही लेते रहो, दवाई अब हम नहीं देंगे तुमको। अनुपान माने जो अदरक का रस, काली मिर्च, छोटी पीपल और शहद, बस इसी को लेते रहो। लेते रहे कुछ दिन, तो लेते रहे, पर उससे थोड़ी गर्मी शरीर में भवक गई, क्योंकि सब चीज़ें गर्म हैं। बाद में एक डॉक्टर थे यहाँ के, ये जो कॉलरा हॉस्पिटल था यहाँ, पता नहीं चलता कि नहीं यहाँ है, जी हाँ, अभी चलता है नहीं चलता, बंद हो गई है। तो कॉलरा हॉस्पिटल में वहाँ गए, वहाँ एक डॉक्टर थे, बड़े मोटे कांच का चश्मा लगाते थे। लोगों ने कहा बहुत अच्छी दवाई देते बुखार की, उनके पास गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, खून टेस्ट होगा और पुराने पर्चा कौन कौन सी दवाई खाई है। तो हम तो संग्रह करते नहीं, महाराज जी ने सब पर्चा इकट्ठे कर रखे थे। तो राम सेवक दास जी भक्तमाली जी थे, उनका शरीर पूरा हो गया, उनको महाराज जी ने भेजा कि भक्तमाली जी पंडित जी को ले जाओ, दिखाओ वहाँ डॉक्टर को। जैसे ही दिखाया तो उसने मोटा चश्मा उतार के टेबल पे रख दिया। बोले तुम पागल तो नहीं हो? हमने कहा नहीं पागल तो नहीं, हम तो पढ़ते हैं, पागल नहीं। ये प्रेमा क्वीन कितनी खाएं? हमने कहा कि कम से कम 100 गोली खा गए होंगे। 100 गोली खा गए लगातार। एक कोर्स हुआ, फिर दूसरा कोर्स शुरू, तीसरा कोर्स शुरू कर दिया कि इतनी गर्म दवाइयाँ खाएं कि आदमी को पागल हो जाना। तुम पागल ठीक हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि 50 पैसा जमा होंगे, पुरानी बात है, 50 पैसा जमा होंगे पर्चा के। मुझे ठीक है, 50 पैसा जमा कर दिए। और उसने सफ़ेद सफ़ेद मोटी मोटी सी गोली, पता नहीं क्या नाम था, मुझको पता नहीं, गोली दी। बोले दूध के साथ ले लेना, अब बाबा तुम्हें बुखार नहीं आएगा। खत्म हो, बुखार नहीं आया उसके बाद। अब कोई ऐसे ही कोई वायरल फीवर हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो बार बार बुखार आता था जिस तरह से, वो बुखार आना बंद हो गया, उसके बाद ही खत्म हो गया बुखार। तो हमने महाराज जी को पूछा कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सारी चिकित्सा करके थक गए, तब तो ठीक नहीं हुआ, और 50 पैसा केवल जमा किए डॉक्टर के पास, 50 पैसा में कैसे ठीक हो गया? तो महाराज जी बोले कि पंडित जी अब तक भोग था, अब भोग गया तो रोग चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे संतत रोगी को, जिसको देख के वैद्य भी परेशान हो गए हों, और उसको कोई धन्वंतरी जी अमृत लेके आ जाए तो कितनी प्रसन्नता होगी। इतनी प्रसन्नता माताओं को हो रही है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।